नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे और जानेंगे कहां नवंबर के अंतिम हफ्ते जम सकती है ओस और कहां जमीनी विवाद में युवक की कुल्हाड़ी और लाठी डंडों से पीट कर हुई हत्या। साथ ही जानेंगे कहां पुलिस ने अवैध शराब से भरी जीप और आरोपियों को किया गिरफ्तार। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। तापमान में गिरावट की शुरुआत हो चुकी है। बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 2 डिग्री गिर चुका है। गुरुवार तक जहां शहर का न्यूनतम तापमान 16 डिग्री पर स्थिर था, वहीं शुक्रवार की सुबह का न्यूनतम तापमान 14 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार तक शहर का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री तक गिर सकता है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले सप्ताह आसमान साफ होगा और न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच बने रहने की संभावना है। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता चंद्रभान यादव की रिपोर्ट। एटा के थाना क्षेत्र के गांव करमचंदपुर में शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे खेत पर गए किसान की जमीनी रंजिश को लेकर कुल्हाड़ी व लाठी डंडों से हमला कर पीट कर हत्या कर दी। घटनास्थल पर एसएसपी उदय शंकर सिंह मौके पर पहुंचे। वहीं किसान की हत्या करने के बाद आरोपी फरार हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही थाना पुलिस के अलावा एसएसपी व सीओ मौके पर पहुंचे। आज दिनांक 12/11/22 को ग्राम करमचंदपुर के रहने वाले रामपाल लोधी की हत्या कर दी गई है। पूछताछ से पता चला है कि आज सुबह 7:30 बजे ये अपने खेत पर गए हुए थे, जहां गांव के रहने वाले विपक्षियों से उनके साथ मारपीट की है और उनकी हत्या कर दी है। इस संबंध में थाने पर तहरीर के आधार पर संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बना दी गई हैं और डेड बॉडी को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। इसमें अन्य विधिक कार्रवाई शीघ्र ही की जाएगी। एटा से सी न्यूज संवाददाता आकर्ष वाशनी की रिपोर्ट। पुलिस सब इंस्पेक्टर राम अवतार मीना के नेतृत्व में गांव मुरक्की के पास छापामार कार्यवाही कर अवैध शराब से भरी एक जीप व 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपियों के खिलाफ एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज किया है। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता लोकेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। हसमोली थाना क्षेत्र के गांव रामनगर में हेपेटाइटिस सी से 2 मौतें हुई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए रामनगर गांव में अधिकारियों ने डेरा डाला, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी तरन्नुम रजा, उपजिलाधिकारी विनय कुमार मिश्रा, पुलिस क्षेत्राधिकारी संभल जितेंद्र सिंह, नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज चौधरी, थाना प्रभारी असमौली संजय कुमार, विकासखंड कमलकांत सिंह आदि अधिकारियों ने गांव में पहुंचकर ग्रामवासियों की समस्याओं को दिया और आश्वासन दिया कि हम बार बार गांव में आकर चिकित्सा कैंप लगाएंगे, जांच करवाएंगे। आप रामनगर आई हैं, यहाँ पर मौतों का सिलसिला जारी है और ग्रामीणों की शिकायत मिल रही है। हेपेटाइटिस सी से जो पीड़ित हैं यहाँ पर, ये मैम बताएंगे इनके बारे में, क्या पूरा मामला है? अभी हेपेटाइटिस सी तो देखिए पानी से तो फैलता नहीं है का, और बाकी जिन चीज़ों से फैलता है वो बताया गया है। उसके बारे में ये लोग वो रखे कि किसी नाई आई की तो कभी भी मतलब कटे पिटे किसी उससे नाई किया जाते हैं या यौन संबंध से जो होते हैं या सुई जो इंजेक्शन लगा लेते, नशीले पदार्थ लेते, इन सब से होता हैगा। और पानी से नहीं होता हैगा, लेकिन पानी से और भी बीमारियां हो सकती हैंगी, तो हम लोग उसके लिए इलाज ही कर सकते हैं। बाकी तो ये जो हैगा प्रिवेंशन के लिए कि मतलब होने ना पाए, ये ऐसी कुछ ना करे कि होने ना पाए, इसके लिए तो इन्हीं लोगों को एफर्ट, या ब्लड चढ़ने से होता है का, किसी को मान लिए गंभीर बीमारी ब्लड चढ़ जाता है तो उसके लिए तो इन्हीं लोगों को करना पड़ेगा। बाकी हम लोगों की टीम लगातार आती हैगी, टेस्ट करती हैगी, दवा देती है, वायरल लोड करा रही हैगी, फिर वायरल लोड कम हो जाता है तो बंद होती, नहीं तो फिर चलती है दवा। मैम हेपेटाइटिस से जो पीड़ित हैं उनका ये कहना है कि शुगर मिल में DSM कोई गन्ना फैक्ट्री है, जिसका दूषित पानी इनके गाँव के निकट किसी नहर में चल रहा है, या उसके कारण इनकी बीमारी हो रही है। ऐसा क्या है मैम, इसके बारे में बताइए। पहली बात तो ये पानी से बीमारी फैलती ही नहीं। भाई शुरू में सबसे पहले यही हम बताएं कि इसके बीमारी के फैलने के जो कारण हैंगे वही दूसरे हैंगे, लेकिन फिर भी पानी तो इतना गंदा नहीं होना चाहिए, उससे और 10 तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तो उसके लिए आप नगर जो ग्राम पंचायत वालों से, वीडियो से, इन लोगों से सबसे कहिए उसको वहाँ का पानी वो लोग शुगर मिल वालों से कहिए वो सही कराएं। उसके लिए आप लोग एफर्ट करिए
हम लोग तो अपना काम ट्रीटमेंट का कर सकते हैं या आपको बता सकते हैं कि किन चीज़ों से होता है, उन चीज़ों से बचाव करें। संभल से सीनू संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सुपौल किशनपुर थाना क्षेत्र के मेहासिमर पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक के साथ स्थानीय मुखिया के पति व उनके सहयोगियों द्वारा मारपीट की गई। इस आशय का आवेदन ग्रामीण आवास संजय कुमार ने थाने में दिया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। घटना में 6 नामजद के अलावा अन्य को आरोपित बनाया गया है। घटना के बाद प्रखंड के सभी आवास सहायक द्वारा धरना देकर सभी आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। क्या कहते हैं 3-4 लड़का मिल करके मोटरसाइकिल से आया और एक येलो कलर का ग्लैमिनेटर गाड़ी है टीवीएस का और एक स्प्लेंडर प्लस का गाड़ी है। 4 लड़का 2 बाइक पे लेकर के 5 लड़का आया और मेरे पीछे मुखिया जी के द्वारा जो प्रतिनियुक्त कर्मी है वो मेरे साथ खुद बैठा हुआ है। मैं उस लड़का को बोला कि चलिए मुखिया जी से कम मिल लेते हैं। तो जैसे ही हम गाड़ी को रोकने का कोशिश किए कि पीछे से वो लड़का ठोकर मारा। उसके बाद मुझे बोलता है मादरचोद मोबाइल लाओ। मैंने मोबाइल उनको दे दिया। मोबाइल देने के बाद जो है सो बेल्ट उल्ट खोल करके तो वो 4-5 लड़का हमें मारने लगा। जब मारते मारते जब मैं गिर गया तब जाके उस स्थिति में मैंने प्रखंड विकास पदाधिकारी किशनपुर को सूचना दिया कि जो सर मेरे साथ इस तरह का मुख्य घटना घट गया। उसी दरमियान जो है सो मुखिया जी उधर से पंचायत से ही अपना घूमते फिरते आ रहे थे या घर से ही आ रहे हो, जहाँ से भी आ रहे हो। जैसे ही वो लड़का मुखिया जी का नाम लेके बचाव लेके मुखिया जी कहाँ बचाइए लेते लड़का लोग मारेगा हमको, बहुत मार देगा हमारा जान ले लेगा। तब वो मुखिया जी उधर से आ रहे थे। मुखिया जी के ठीक सामने से क्रॉस किया गया दोनों लड़का और 2 लड़का पीछे से क्रॉस किया गया। फिर मुखिया जी मुझे बोले कि जो मैं नहीं जानता उस लड़का को कौन है। जो लड़का मेरे साथ मुखिया जी प्रतिनियुक्त किए थे वो लड़का भी उस लड़का को जानता है, लेकिन उसके बदले फिर भी वो लड़का वहाँ पे मुखिया जी के डर से वहाँ पे नहीं गया। मेरा नाम संजय कुमार हुआ, मेरा घर निर्मली हुआ और हम किशनपुर प्रखंड में ग्रामीण आवास सहायक पे कार्यरत और मेरे और भी मुझे तरह तरह की भिन्न बातें एक्सेप्ट कराने के लिए वहाँ प्रेशराइज किया गया। एक बार फिर दिखाइएगा। अरे बाबा मैं किसी तरह वहाँ से गंजी उठाओ। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। हिंसा लाठी और गोली से नहीं होती जितनी हिंसा मनुष्य की बोली से होती है। मनुष्य को बहुत ही नाप तोल कर संयम बोलना चाहिए। ये बात रामकथा महोत्सव के 2वें दिवस में अयोध्या धाम से पधारे कथा व्यास परम पूज्य ब्रजमानंद शरण जी महाराज ने कही। जिसका एकांत पवित्र होता है वही व्यक्ति सही योगी है। लोगों को बताने के लिए भक्त न कहलाएं, निर्मल मन वाला ही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। जिस तरह से प्रतिदिन हम भोजन करते हैं उसी तरह भगवान के भजन को भी प्रतिदिन करना चाहिए। अशोकनगर से सीनू संवाददाता सिद्धार्थ सात की रिपोर्ट। बदायूं जिले के बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 8 में एक महिला की संदिग्ध बुखार से मौत के बाद नायब तहसीलदार ने मृतका के घर पहुंचकर जांच की। वहीं बिलसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की टीम ने भी पहुंचकर मृतका के परिजनों की जांच कर दवाई दी। इधर नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विजेंद्र सिंह पाल के निर्देश पर सफाई कर्मियों द्वारा मोहल्ले की सफाई की गई तथा नालियों में कीटनाशक दवा का छिड़काव किया गया। बता दें कि शुक्रवार को बिलसी के मोहल्ला संख्या 8 निवासी चांद बाबू गौरी की पत्नी अशरफ बेगम की बुखार के चलते मौत हो गई। उनकी मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने के बाद एसडीएम प्रवर्धन शर्मा के निर्देश पर नायब तहसीलदार अरुण कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर जांच की और वहां के लोगों से साफ सफाई स्वच्छता के साथ रहने को सलाह दी। मुझे सूचना प्राप्त हुई थी कि मोहल्ला नंबर 8 में चांद बाबू की पत्नी अशरफ बेगम की डेंगू से मौत हुई है, जिसके संबंध में एसडीएम साहब के द्वारा निर्देशित किया गया कि यहाँ पे जाके एक बार वहाँ पे उपचार और गंदगी की जांच वगैरह कर लें। उसके संबंध में मेरे द्वारा यहाँ आया गया और चांद बाबू से पूछताछ की गई। अभी जांच चल रही है कि वो जो मृत्यु हुई है वो किस कारण से हुई है। डॉक्टर साहब भी पहुँच गए हैं और नगर पालिका को निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी गंदगी है वो यहाँ से साफ करवा लें। जो भी छिड़काव है मच्छरों को हटाने के लिए उसका छिड़काव करवाएं और दवाइयाँ के लिए डॉक्टर साहब को निर्देशित कर दिया। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट।
भागलपुर मधुसूदनपुर थाना पुलिस ने छापेमारी के दौरान हंगामा करते हुए 3 शराबी को करेला चौक से गिरफ्तार किया है। उसे थाने लाने के बाद ब्रेथ एनालाइजर मशीन से जांच करने के बाद 3 शराबी को शराब पीने की पुष्टि हुई है। गिरफ्तार शराबी की पहचान मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर निवासी संतोष ताती, विजय कुमार ताती, भीमकीता निवासी गुलाबी मंडल के रूप में हुई है। वहीं पर मधुसूदनपुर थाना अध्यक्ष ने बताया कि उत्पाद मद निषेध अधिनियम के तहत 3 शराबियों को न्यायिक हिरासत में न्यायालय भेज दिया गया है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर शहर में अपराध पर लगाम लगाने को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर लगातार मोटरसाइकिल चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान मनाली चौक पर मोटरसाइकिल जांच के दौरान एक युवक को मोटरसाइकिल के साथ पुलिस ने रोका, जिसके बाद युवक मोटरसाइकिल छोड़कर वहां से दौड़ते हुए फरार हो गया। वहीं पुलिस अब जांच करने में जुटी है कि कहीं यह मोटरसाइकिल चोरी कर मोटरसाइकिल को लेकर तो नहीं भाग रहा था। वहीं पुलिस की चेकिंग के पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब मोटरसाइकिल को रुकवाया गया तो युवक वहां से कैसे दौड़ गया। वहीं पुलिस अब मोटरसाइकिल का पता करने में लगी है। वहीं फरार हुए युवक की भी तस्वीर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में खोज रही है। भागलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। कानपुर देहात मूसा नगर पंचायत में मंडी समिति के गेट के बाहर सड़क किनारे अवैध दुकानें बनाकर लोग कब्जे कर रहे। नगर पंचायत के अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत से कब्जे हो रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के सख्त आदेशों के बावजूद भी सड़क किनारे पटरी के ऊपर नगर पंचायत अवैध कब्जे करवा रही है। करीब 1 महीने से लोग दुकानें बना रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले मंडी के पास ही मुख्यमंत्री केशव प्रसाद आए थे। पूरे जिले के अधिकारियों का जमावड़ा रहा, लेकिन सड़क किनारे बन रही अवैध दुकानों पर किसी ने रोक नहीं लगाई। कानपुर देहात से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।